हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर साइंस 10th क्लास का। और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो फिर अब चलो जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा 4th जो चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इससे हमें सीधा पता चल रहा है ये चैप्टर कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा आ गया है टॉपिक भी कार्बन में उसके यौगिक। तो जल्दी से हम अब यहाँ पे कार्बन और उसके यौगिक पढ़ते हैं। उससे पहले हम सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस देखने के लिए हम सिलेबस पे चलते हैं। ओके। तो अब हम आ गए हैं अपने सिलेबस पेज पे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स यानी कि हमारा कार्बन और उसके यौगिक। तो इसमें हमें लिखा है कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। तो हमें यही पढ़ना है और हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तो हमें यहाँ से पढ़ना है कार्बन और एवं उसके यौगिक। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक है सी। ये हम सबको पता है। सार्वभौमिक तत्व कार्बन भू प्रॉपर्टी पे खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% में उपस्थित रहता है। ठीक है। सभी सजीव पौधे तथा जंतुओं के शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। कार्बन में यह सहसंयोजी आबंध बनता है। ठीक है। तो अब कैसे बनता है? तो देखो, कार्बन के जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 6। इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? K में 2 और L में 4। तो अब इसके जो 4 हैं, तो फिर इसको 4 और चाहिए। ये 4 इसको दे सकता है, इसको अपना विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास को पूरा करने के लिए। तो अब 4 को दे के उसे बनना या फिर 4 लेके वरना कोई भी जल्दी रेडी नहीं होता उसके लिए। तो अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? अब 4 कोई देता नहीं है जल्दी उसे, और ना ही वो किसी को अपने 4 देना चाहता है। तो फिर वो करता क्या है? देखिए, कार्बन चतुर्संयोजीय है, यानी कि ये 4 तरफ से संयोजित हो सकता है। ठीक है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि भाई उसने आज तक ना सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉनों को रखा है। अब 4 और को बुलाएगा तो दिक्कत तो होगी ना, अगर आ गए तो। इसलिए वो नहीं कर सकता। ठीक है। तो कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि हो नहीं सकता। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। क्या करता है? साझेदारी करके आबंध बनाता है। तो ये कैसे करता है? ये हमारा कुछ इस प्रकार से करता है कि वो उस एक दूसरे के शेयर करता है, जो कि हमारे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है। कहाँ? ओके मैं भी को बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये जो X दे रखे हैं वो हमारे कार्बन के परमाणु हैं। ठीक है। और जो डॉट दे रखे हैं वो हमारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन में वो X चला गया, जिससे हाइड्रोजन के 2 परमाणु पूरे हो गए, तो वो हाइड्रोजन हो गया वो। तो फिर और यहाँ पे जो है इसका हाइड्रोजन का भी K पूरा हो गया, और इसको चाहिए था 4 तरफ से ये भर गया, तो फिर ये इसके भी वो 8 पूरे हो गए, KL पूरा हो गया है। यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं। तो ये हमारा है C2H6 का, यानी कि हाइड्रोकार्बन इथेन का। एथेन है ये। ओके। तो अब आता है हमारा, यहाँ पे हम वापस ऊपर चलते हैं और यहाँ पे
ये फिर यहाँ से हम एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये यहाँ पे सहसंयोजी आबंध की डेफिनेशन दे रखी है, तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको अच्छे से याद करना है, लर्न करना है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। तो मतलब कौन कौन सी गैसें दे गए यहाँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये हमें 4 और गैसें दे गई हैं यहाँ पे। पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बनाता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो एक होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी K में 2 होने चाहिए उसे पूरा करने के लिए, लेकिन अब वो 2 को त्याग कर देगा तो वो 1 को त्याग कर नहीं सकता है, इसलिए वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर वो H2 अणु बनाता है, ठीक है। तो अब हमारा ऑक्सीजन कैसे बनाता है, अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन का पहले देखते हैं होते कितने हैं। ऑक्सीजन में होते हैं 8, यानी कि इधर 2 हो जाते हैं K में और बाकी L में होते हैं 6, उसे चाहिए होते हैं 2, लेकिन वो 2 कोई उसे देता नहीं है, तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर वहाँ पे मतलब आबंध बनाता है, अभिक्रिया नहीं करता है, आबंध बनाता है, ठीक है। तो वो आबंध बनाकर वो जुड़ जाता है साझेदारी करके, ठीक है। नाइट्रोजन भी ऐसा ही करता है। तो और एक और बात, जो ऑक्सीजन में है वो द्विआबंध बनता है, ठीक है, और नाइट्रोजन में त्रिआबंध। और फिर हमारा H2O जल, अब हमारे जल कैसे बनता है वो बना के दिखाया गया है। तो बीच में हमारा ऑक्सीजन है और बगल बगल में हाइड्रोजन, और फिर ये अभिक्रिया करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जल इस तरह का कुछ मॉलिक्यूलर उसका वो बनता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सहसंयोजीय यौगिक के भौतिक गुण, अभी सहसंयोजीय यौगिक के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, हम इसे पढ़ते हैं जल्दी से। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इसके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सहसंयोजी आबंध यौगिक है, यानी जैसे कि जल हो गया, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, ठीक है। और फिर दूसरा आ गया, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। जो सहसंयोजी है वो होते हैं क्योंकि उनके ना जो आयन होते हैं वो पूरे होते हैं। कैसे होते हैं, पूरे, ठीक है। तो होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, यानी इसमें किसी भी आयन का निर्माण नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कार्बन की स्रोतोन्मुखी प्रकृति, तो इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। तो क्या बनेगा तो फिर अब होगा श्रृंखलन क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला एवं वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध से जुड़े होते हैं, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो ओके, तो ये यहाँ पे बता रखा। अब चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं, एक संयोजित परमाणु H और Cl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, अब ये संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा, देखिए जिसमें एक आबंध बने यानी सिंगल बॉन्ड,
एक आबंध जिसमें बनता है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे एक आबंध बना हुआ है, एक लाइन खींची है, तो ये असंतृप्त। और जहाँ 2 लाइन खींची हो बीच में या 3 लाइन, वो होगा असंतृप्त। यहाँ द्विआबंध और त्रिआबंध बनता है, वह असंतृप्त होता है। अब उदाहरण के लिए एल्केन, संतृप्त में एल्केन, ये होता है हमारा क्या, एल्केन हमारा होता है संतृप्त, और एल्कीन असंतृप्त, और एल्काइन भी असंतृप्त। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमारा आ गया है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये सीख लीजिएगा, ये पेपर में हमसे बनाने को आ जाती है, तो इसे बनाना अच्छे से सीख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे संतृप्त, यहाँ पे हमें देखा रखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन इथेन, इथेन है। ठीक है, तो एथेन जो होता है यहाँ पे इसकी बिंदु संरचना दिखा रखी है, और इसका फॉर्मूला होता है C2H6। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सामान्य, अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है, कोई नाम दे रखा है और आपको पूछ लिया जाता है ये संतृप्त है असंतृप्त, तो ये उसका फॉर्मूला होता है, आप उसे लगा सकते हैं और कर सकते हैं उसे सॉल्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आ गया हाइड्रोकार्बनों के नाम, आणविक सूत्र, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ चुकी है। तो अब हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे दे रखा है ये है मीथेन। मीथेन का कैसे बनता है, बीच में एक कार्बन होगा और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि 4 परमाणु होंगे। ओके, और यहाँ पे फिर इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। अब यहाँ हमें ये 5 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 5 दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें इसे देखना होगा। तो फिर सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ मीथेन है तो इसमें 1 है, इथेन 2, प्रोपेन 3, ये कार्बनों की बात कर रहा हूँ, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5। और हमारा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2n, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और उसके दुगने हाइड्रोजन परमाणु होंगे और उसके दुगने से 2 ज़्यादा। ठीक है, 2 प्लस हो रहा है ना, तो यहीं पे हमें यही देखना है। देखिए कार्बन 1 था तो उसके दुगना 2 और उसमें प्लस 2 4। अब यहाँ पे कार्बन 2 हो गए तो उसका डबल करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 2 6। तो ऐसे आप क्या बना नहीं सकते, तो आप इसे याद कर लीजिए। मीथेन में कार्बन 1 होगा, इथेन में 2 होगा, प्रोपेन में 3 होगा, और ब्यूटेन में 4 होगा, और पेंटेन में 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक और चीज़, ये जो आपको यहाँ बनाए गए दिखा रखे हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि पेंटेन, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, आप जब संतृप्त होता है तो हमारी कैसे साउंड आती है, यहाँ पे देखिए एल्केन। ठीक है, और यहाँ एल्कीन और एल्काइन, तो यहाँ पे एल्केन आ गया है, तो यहाँ पे एल्केन। तो फिर ठीक है, तो फिर एन वाली आएगी ना, है एल्केन, एन वाली आ रही है, एन लास्ट में इसका साउंड आ रहा है, तो एन यानी कि संतृप्त। या जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, मेथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो एन वाले होते हैं संतृप्त। और जो द्विआबंध वाले होते हैं वो है एल्कीन, यानी कि ईन साउंड आएगा उसमें, ईन। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा आप, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, देखा। और फिर आ गया एल्काइन ग्रुप। अब एल्काइन में क्या होगा, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अगर कोई एथाइन लिखा हो रहा है यानी एल्काइन ग्रुप का है, और एल्काइन ग्रुप का आपको फॉर्मूला पता होगा, CnH2 और फिर -2। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा मैं दोहराता हूँ, CnH2n -2। ठीक है,
तो फिर आप ये, मैं आशा करता हूँ आप ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेंगे। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी चैप्टर में। और जो जो मैं बताते जा रहा हूँ ये सब मेन पॉइंट्स है, तो इसको याद कर लेना। आपको पेपर में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, तो अब आगे हम संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन सीधी श्रृंखला, यानी श्रृंखलन जो हमने ऊपर पढ़ा था। देखिए कार्बन सीधा यहाँ पे जुड़ता जा रहा है, ठीक है। और ये पता है किसका, प्रोपेन का फॉर्मूला यहाँ नीचे हमें दे रखा है। ये सी है 3, यहाँ H है, तो ये प्रोपेन का फॉर्मूला है। प्रोपेन है यानी ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, एक तो प्रोपेन ग्रुप का, और किससे जुड़ा हुआ है, किससे, अल्केन से, राइट। देखिए यहाँ अल्केन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्रोपेन दिख जाएगा, ये देखिए आपका ये रहा, यही हमने नीचे देखा था। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला यानी जिसकी शाखाएं निकल रही हों। जैसे यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे पहले सी लाइन में, फिर नीचे आ जा रहा है, इसमें चारों तरफ से सी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं। तो इसी से हमें पेंटेन का जो सूत्र है वो, मतलब पेंटेन का जो फॉर्मूला है वो देखने को मिलता है एन पेंटेन, यानी कि ये सीधी श्रृंखला वाला पेंटेन है, ठीक है। तो ये कौन सा पेंटेन है, सीधी श्रृंखला वाला। अगर आपसे पूछा जाता है सीधी श्रृंखला वाला पेंटेन का आप बिंदु संरचना बनाइए, तो आप ये बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब संरचनात्मक सूत्र कहते हैं इसे, ठीक है। बिंदु संरचना नहीं, संज्ञात। अब पेंटेन और तरीकों से बनता है, जैसे आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए एक बार, आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन में हम कुछ नहीं करते हैं, हमारा जो यहाँ पे 5 C होते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, और 1 C नीचे आ जाता है जो यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन से इधर जुड़ता है, जो कि इधर भी वही है। आप इनका वो गिन के देखेंगे हाइड्रोजन और इसका, तो फिर ये इक्वल ही आएगा, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और फिर आ गया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन थोड़ा और अलग है। ये आप सब डायग्राम्स को याद कर लीजिएगा, ये आपके सपोर्ट मटेरियल बुक में दिए हुए हैं, ओके। तो आप जल्दी से उसे याद कर लीजिएगा। तो फिर अब आते हैं उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक को संरचनात्मक समन्वय कहते हैं, ठीक है। तो अब आ गया हमारा क्या, तो अब हमारा आ गया वलय, यानी जो राउंड राउंड तरह से बने होते हैं ना, जैसे ये है ये, और यहाँ पे दो तरह के दे रखे हैं। देखिए यहाँ ये है संतृप्त, क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा। देखो ब्लू लाइन से ना सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं सारे कार्बन। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कई जगह पे डबल बॉन्ड्स हैं, यानी ये असंतृप्त है, ठीक है। तो अब आ गया है इसके उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण कैसे हैं, तो इसे हम पता है इंग्लिश में साइक्लो कहते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, और हिंदी में भी आप इसे कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लेना। वैसे हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। आप इसे वो एन वाले ग्रुप में जैसे फॉर्मूला दिया गया है संतृप्त का, वैसे रख के देख सकते हैं। C अगर 6 है तो उसका डबल में +2 होना चाहिए वो हाइड्रोजन, या फिर जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ओके। तो उस हिसाब से यहाँ पे 14 होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ हेक्सेन इसलिए लिखा है क्योंकि ये बुक की गलती है, इसको आप माइंड मत कीजिएगा, ये बुक की गलती है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ओके। और ये है हमारा बेंजीन, ये भी हमसे पूछ लिया जाता है पेपर में बनाने को, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ये है असंतृप्त, ठीक है। असंतृप्त का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी ये द्विआबंध वाला है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CnHn, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, आप ऊपर भी देख सकते हैं,
हाँ ये देखिए आ गया ना, द्विआबंध। ठीक है, वैसे बेंजीन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बनेगा, इसका फॉर्मूला जो रियली बनेगा वो होगा C6H12। ठीक है, C6H12, पर यह है साइक्लोबेंजीन। ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लोबेंजीन, तो इसीलिए बना है C6H6। ठीक है, अब आ गया प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक समूह ये हमारा आ रहा है सिलेबस में, तो हम इसे जल्दी से याद कर लेते हैं क्या होता है। तो हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। अब यहाँ विषम परमाणु के नीचे डेफिनेशन दे रखी है। यह विषम परमाणु या विषम, ये ऊपर विषम परमाणु के लिए, ये उसका यूज़ के बारे में, प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है वो बता रहा है। तो यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ प्रकार एक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह, जो कि हमें यहाँ दे रखा है। ये देखिए, इसमें हमें 4 दे रखे हैं चीज़ें। ठीक है, 4 दे रखे हैं और उनके कैसे जुड़ते हैं वो प्रक्रियात्मक समूह के सूत्र दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे, पहले तो हमें यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो भी दे रखा है और ऑक्सीजन भी, जो कि इस यहाँ पे हमें ऊपर के साइड गिवन है। उसके बाद हमारा आ रहा है अल्कोहल। अल्कोहल का सूत्र होता है OH। क्या होता है, OH। तो ये OH इस प्रकार से जुड़ता है, यानी कि जहाँ पे हाइड्रोजन होगा वहाँ पे एक लाइन खींच के OH लिख दिया जाएगा। ठीक है, और ये इसको, यानी कि ये ना विषम परमाणु, ये जो होते हैं ये सब है विषम परमाणु। ठीक है, ये जो है हमारे चारों पांचों, ये सब विषम परमाणु है। ठीक है, ये जुड़ते हैं और उसे एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया, यह विषम परमाणु विभिन्न परमाणु समूह से जाकर कार्बन यौगिकों की अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, यानी कि वो अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, उसे एक नए गुण प्रदान करते हैं। ठीक है, अलग गुण। और ये जब जुड़ते हैं तो कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो संतुष्ट रहती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ये 4 चीज़ें दे रखी हैं। जब अल्कोहल जुड़ेगा तो हमारे साउंड्स यहाँ पे दिए होंगे, कैसे साउंड्स आते हैं देखो। अल्कोहल जुड़ने पे ऑल साउंड आता है। जैसे यहाँ पे प्रोपेन था, ठीक है, प्रोपेन था ये, तो ये अल्कोहल जुड़ गया तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल। और फिर यहाँ पे देखो, जब एल्डिहाइड, ये जो हमारा यहाँ था प्रक्रियात्मक समूह में सेकंड वाला एल्डिहाइड, जो ऐसे जुड़ता है C में, ऊपर H और नीचे डबल बॉन्ड के साथ O, वो देखिए कैसे जुड़ेगा। ये देखो एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड में आपको साउंड आती है अल की, अल। ठीक है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे अल की साउंड आती है। और जो कीटोन आ गया हमारा चौथा नंबर का, कीटोन, क्या है ये, कीटोन, यानी कि ऑन, यानी प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे ऑन की या फिर 1 की वो आती है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन। यहाँ पे अगर प्रोपेन की जगह होता, मान लेते हैं क्या होता, चलो ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे ब्यूटीन ले लेते हैं। ठीक है, ब्यूटेन ले लेते हैं, ब्यूटेन जो था हमारा ऊपर, ब्यूटेन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, जब अल्कोहल के साथ करेगा ब्यूटेनॉल, फिर एल्डिहाइड के साथ करेगा ब्यूटीनल। ठीक है, ब्यूटेनॉल। कीटोन के साथ करेगा ब्यूटेनॉल, नहीं ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनॉन। और फिर जब
कार्बोक्सिलिक के अम्ल के साथ करेगा तो ओइक एसिड, यानी कि ओइक एसिड, जैसे ब्यूटेनोइक एसिड यानी ब्यूटेनोइक अम्ल, ऐसा आएगा। और जब एल्कीन के साथ करेगा तो आएगा ईन, जो कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, डबल बॉन्ड वाला होता है, ये ईन साउंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। एल्काइन ओइन, ठीक है, योइन ओइन, ठीक है। तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसे आएगा, हाँ। यहाँ प्रोपीन, यहाँ पे आएगा प्रोपेनोइक एसिड यानी प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो फिर ये जो हमारा समूह अभी हम पढ़ रहे थे, ये हमारा प्रक्रियात्मक समूह के कैसे यूज़ होता है वो बता रखा था। और ये है हमारे प्रक्रियात्मक समूह, और इसमें ये विषम परमाणु है, ठीक है, ये वाले। और ये प्रक्रियात्मक समूह है, और ये प्रक्रियात्मक समूह कैसे अभिक्रिया करते हैं उसका सूत्र है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये हमने हॉलोजन छोड़ दिया था, जिसमें आते हैं ये क्लोरोब्रोमो ब्रोमो आयोड, ठीक है। तो अब हम जल्दी चलते हैं आगे। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। दहन, CH4 मीथेन प्लस 2O2 दहन होने पे, यानी कि यहाँ 2O2 है, और दहन होने पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, ठीक है, क्योंकि प्रकाश भी कुछ भी चीज़ जलती है तो प्रकाश प्रोवाइड करती ही है, ठीक है। ऐसा सब चीज़ों में नहीं होता, वैसे कुछ चीज़ों में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा संतृप्ति है, ये हमारा आ रहा है या नहीं इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं है, देखता हूँ ये चैप्टर में और कितना बचा हुआ है पार्ट। उसके बाद में चैप्टर जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो अब 26 मिनट की हो गई गाइस, 27 मिनट की, ठीक है। तो MCQ आ गए हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, तो फिर मैं इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करता हूँ। मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्किप भी किया था, पर ये दोबारा प्रॉब्लम आ गई है, तो हम वापस आ गए हैं यहाँ पे। जल्दी करते हैं फिर इस साइड, हाँ। तो हम आ गए एल्डिहाइड वगैरह पे, तो फिर हम यहाँ पे थे दहन वाले पे। तो यहाँ दहन का बता दें ये होता है, और अभिक्रिया हम देख चुके हैं। अब देखते हैं, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ईंधन में प्रचुर मात्रा में ऊष्मा प्रकाश मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जब कार्बन हाइड्रोक्साइड जब जलता है ना, तो नीली कलर की ज्वाला को छोड़ता है, संतृप्त वो भी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है के कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है। वायु की उपस्थिति में कार्बन प्रचुर अपचयन नहीं हो पाता। ऑक्सीकरण, क्षारीय पोटेशियम पैरमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि यहाँ पे दे रखा है K2CR2OH की उपस्थिति में अल्कोहल क्लोरीनिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे कैसी है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी। तीसरा पार्ट जो है हमारे, इसको भी देख लेते हैं। संकलन अभिक्रिया जो है, संकलन अभिक्रिया असंतृप्त, यहाँ पे संकलन अभिक्रिया
क्या है देखते हैं जल्दी से। हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो पैलेडियम एंड निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। उन वनस्पति तेलों एवं वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी संकलन अभिक्रिया इस विधि के द्वारा पता है क्या किया जाता है, वनस्पति तेल और वनस्पति घी जो होते हैं उनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए CH4 + Cl2 दे रखा है। सूर्य का प्रकाश पड़ने पे CH3Cl + HCl बन रहा है, यानी कि एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर, एक हाइड्रोजन इधर चला गया। तो यहाँ पे जो मीथेन था वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है, सॉरी मुझे नहीं पता है। बट एक तो अम्ल है HCl और दूसरा ये मुझे नहीं पता है, और जिसको पता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथनॉल और एथेनॉइक अम्ल, रंगहीन स्वाद क्या मैंने स्थापित। तो फिर यहाँ पे कुछ हमारे दे रखे हैं इनके एथनॉल के भौतिक गुणधर्म, ये हमारा नहीं आ रहा है, तो हम जल्दी से एक बार फिर से सिलेबस पे ध्यान देंगे। तो लेट्स डू इट, लेट्स गो फॉर सिलेबस। हाँ, तो हम आ गए हैं अपने सिलेबस पे, और सिलेबस में यहाँ दिख रहा है कि कोवलेंट बॉइलिंग इन कार्बन कंपाउंड्स और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज, ये सब हमारा दे रखा है। तो हमने इसमें से लगभग पढ़ लिया है, और ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसका पार्ट 2 आज जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ये पार्ट 1 है, तो ओके बाय बाय। हाँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं क्या सोच रहा हूँ, इस वीडियो को ख़त्म ही करता हूँ, सीधी बात, इस चैप्टर को ख़त्म ही करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी गाइस, पर मैं इस चैप्टर को जल्दी ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो लेट्स गो। तो ओके गाइस, तो फिर अभी मैंने सिलेबस पे दोबारा गौर किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया। सही बात है, ख़त्म हो गया गाइस। तो फिर मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ पूरे चैप्टर का, जो कि मैं हर बार कराता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो फिर सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी अबंध। फिर उसके बाद हमने इसके प्रकार पढ़े कि ये 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। असंतृप्त में भी 2 प्रकार होते हैं, द्विआबंध और त्रिआबंध। संतृप्त जो होता है वो एकलाबंध का होता है। फिर हमने इसके फॉर्मूले पढ़े, जो कि हमने पढ़े थे संतृप्त में CnH2n+2, ये जो एकलाबंध है। द्विआबंध में हमने पढ़ा था CnH2n, और त्रिआबंध में हमने पढ़ा था CnH2n-2। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और उसके बाद फिर हमने हाइड्रोकार्बनों के नाम पढ़े थे, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़े थे एथाइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ गए थे अपना साइक्लोहेक्सेन वगैरह का पढ़ा था। फिर प्राकृतिक समूह पढ़ा, और हमें अब जो हमने पढ़ लिया, अब हमें समजातीय श्रेणी, जो कि हमने यहाँ पे बीच में छोड़ दिया था, मैं आपको ये समझाने लग गया था, तो हम समजातीय श्रेणी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित तथा होता है। उदाहरण अल्कोहल से, जैसे कि ना क्रियात्मक समूह के ना हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्रियात्मक समूह के किसी एक जो है वो किसी एक मेंबर से प्रतिस्थापित होते हैं। जैसे अल्कोहल, उदाहरण के लिए अल्कोहल मान लिया, तो सबसे पहला हमारा होता है मीथेन का क्या होता है CH4, लेकिन यहाँ पे एक H की जगह OH आया, तो CH3OH। उसके बाद C2H5OH, उसके बाद C3H7, और फिर
C, उसके बाद फिर C3H7OH, फिर C4H9OH। तो इस टाइप से हमारे ये बनेंगे पूरे 5। ठीक है, यहाँ पे 4 दे रखे हैं बट कोई नहीं। तो अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे हमने फिर पढ़े थे ये हम प्रकारात्मक समूह का कैसे नामांकित कैसे करते हैं और उसको नाम कैसे बनाते हैं। तो फिर हमने ये ओल एल ये सब आए थे, तो हम इसको एक बार रिवर्स करते हैं। तो फिर हमारे में यहाँ अल्कोहल से चालू होता है। अल्कोहल में ओल, एल्डिहाइड में अल, कीटोन में 1, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सिक एसिड यानी कि प्रोपेनोइक एसिड, एल्कीन में ईन, एल्काइन में आइन। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे ये सब नहीं आ रहा है, बकवास है, ये सब किसी काम का नहीं है, हमें ये नहीं पढ़ना है। तो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किस सिलेबस से, हमारे 2020 और 2029, जो 2020 से 2029 तक का हमारा जो सेशन है, जो अभी चल रहा है, जो अभी कोरोना काल चल रहा है हमारा, जिस वजह से हमारे जो है स्कूल में अभी बंद है, इसलिए हमारा जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस्ड है। इसीलिए हमारा ये जो इधर का पोर्शन है इस चैप्टर का, ये सब रिड्यूस्ड हो गया है, ये उस 30% में आता है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हमारे जो सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं वो अब आ चुके हैं, रिलीज़ हो चुके हैं। तो मैं आपको साइंस का, मैथ्स का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी सैम्पल पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो में अगर मैंने कुछ गलती की है तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो की बैड वॉइस क्वालिटी की वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। और अगर आप अभी पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ और एक नई मुसीबत के साथ। ठीक है, तो मुसीबत क्या है हमारी? मुसीबत है हमारा दिमाग। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुझे आपके सवालों का इंतज़ार होता है। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।